हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटीपी संदीप सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के होम साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक है चाइल्ड डेवलपमेंट, के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि सन 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी होगी कि आपकी जो आगामी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें इस प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप अपने उन मित्रों को भी शेयर कीजिएगा जिनका होम साइंस एक सब्जेक्ट है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियों का नोटिफिकेशन है वह समय से मिल जाए। तो आइए हम लोग जो है बीए थर्ड ईयर होम साइंस के फर्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के सन 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, जिसका शीर्षक जो है वह है चाइल्ड डेवलपमेंट और जिसकी पेपर आईडी है 3076। इस प्रश्न पत्र में जो है कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे, और उसमें से जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि वृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ। ऑप्शन ए दिया है कि वृद्धि शारीरिक है, ग्रोथ इज फिजिकल। ऑप्शन बी दिया है कि वृद्धि मात्रात्मक है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ऑप्शन सी दिया है कि वृद्धि मापनीय है, ग्रोथ इज मेजरेबल। और ऑप्शन डी दिया है कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इस प्रश्न में जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है गलत है। विकास जो है निरंतर चलने वाली या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और आपसे इसमें पूछा गया है कि वृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है, तो यही जो ऑप्शन डी है वो है सही नहीं। तो प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से सा कथन जो है सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए दिया है कि विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ऑप्शन बी दिया है कि शिक्षा लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑप्शन सी दिया है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज। और ऑप्शन डी दिया है कि वृद्धि जैविकी प्रक्रिया है, ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह गलत है। विकास जो है गुणात्मक प्रक्रिया होती है। तो प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीन, इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए दिया है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी दिया है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी दिया है पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन डी दिया है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास का जो निरंतरता का सिद्धांत है वो मानता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चार, इसमें आपसे पूछा गया है कि जब बालक शारीरिक और सामाजिक वास्तविक अर्थ को निर्मित करना प्रारंभ करने लगता है तो यह एक विशेषता है। The child begins to form concept of physical and social reality. This is one of the characteristic of। ऑप्शन ए दिया है कि शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास। ऑप्शन सी इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास। ऑप्शन डी सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूरे बाल्यावस्था की आयु है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 4 से 7 वर्ष। तो बाल्यावस्था को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था की आयु जो होती है वो 6 से 12 वर्ष। तो प्रश्न संख्या पाँच में आपसे पूर्व बाल्यावस्था की आयु से पूछा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 से 6 वर्ष। प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छः, इसमें आपसे पूछा गया है कि बालकों के नैतिक विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यू इन द चाइल्ड। ऑप्शन ए दिया है प्रार्थना। ऑप्शन बी उचित समाजीकरण। ऑप्शन सी बौद्धिक जो है क्षमता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल एबव, उपरोक्त सभी। बहुत बालक के जो है नैतिक विकास में जो है वह जो प्रेयर यानी प्रार्थना है, प्रॉपर सोशलाइजेशन है, उचित समाजीकरण और बौद्धिक क्षमता, इन तीनों की भूमिका होती है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है। इन विच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। ऑप्शन ए दिया है इन्फेंसी, शैशवावस्था, ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी एडोलसेंस या किशोरावस्था, ऑप्शन डी दिया है स्कूल एज या विद्यालय अवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन ए दिया है प्री गैंग एज, ऑप्शन बी दिया है इमिटेटिव एज या अनुकरण की आयु, ऑप्शन सी दिया है क्वेश्चनिंग एज, पूछताछ की आयु, ऑप्शन डी दिया है गैंग आयु, गैंग एज। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा गैंग एज। पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं होती, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि जुड़वा बच्चे का प्रकार है। टाइप्स ऑफ ट्विंस आर। ऑप्शन ए दिया है समरूपी जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस, ऑप्शन बी दिया है असमरूपी जुड़वा बच्चे, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ऑप्शन सी दिया है यूनी फैटल जुड़वा बच्चे, और ऑप्शन डी दिया है कि ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जुड़वा बच्चे जो है वो आइडेंटिकल ट्विन और नॉन आइडेंटिकल ट्विन दोनों प्रकार के होते हैं उनके। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। हु सेज डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज। ऑप्शन ए दिया है कि फ्राइड, ऑप्शन बी दिया है ए बी हॉरलॉक, ऑप्शन सी दिया है कार्माइकल, ऑप्शन डी ई वार्नर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन बी, ई बी हॉरलॉक। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन कंपेरिजन ऑफ लेट डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड हैज़ मोर इम्पोर्टेंस। स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए फ्राइड, ऑप्शन बी कार्माइकल, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी जेसल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरलॉक। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वर्ण आयु है। गोल्डन एज इज इन्फेंसी या शैशवावस्था, प्यूबर्टी यानी वयसंधि, ऑप्शन सी दिया है किशोरावस्था या एडोलसेंस, ऑप्शन डी वृद्धावस्था या ओल्ड एज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था को हम लोग स्वर्ण आयु के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज, ऑप्शन ए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम वातावरण, ऑप्शन बी दिया है रोग डिजीज, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी सही होगा। बालक के विकास को जो है वंशानुक्रम और वातावरण, रोग और अंतःस्रावी ग्रंथियां तीनों प्रभावित करती हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जन्म से 15 से 30 मिनट तक का समय कहलाता है। द टाइम फ्रॉम बर्थ टू 15 to 30 मिनट आफ्टर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया है कि पीरियड ऑफ पार्टियूनेट अवस्था, ऑप्शन बी दिया है शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ इन्फेंसी, और ऑप्शन सी दिया है कि नवजात शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ नियोनेट, ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पीरियड ऑफ पार्टियूनेट। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए, पार्टियूनेट अवस्था आपकी सही उत्तर ये आपका होगा 14 का। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नाटकीय खेल को कहा जाता है। ड्रामेटिक प्ले आर आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए काल्पनिक खेल, ऑप्शन बी परिकल्पनात्मक खेल, ऑप्शन सी रचनात्मक खेल, ऑप्शन डी हास्य भाव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, रचनात्मक खेल, कंस्ट्रक्टिव प्ले। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से विकास के नियम में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। ऑप्शन ए दिया है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन बी विकास संयोग का परिणाम है,
ऑप्शन सी विकास में परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन डी विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सत्य हैं, तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी असत्य है, तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी ही आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। हु सेड एडोलसेंस इज ए रिकैप्चुलेशन ऑफ इन्फेंसी। इस पर इसका जो सही उत्तर होगा, जो चार ऑप्शन आपके दिए गए उसमें से, वो होगा ऑप्शन बी जोन्स। जोन्स ने ही कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की अवस्थाएं होती हैं। तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की अवस्थाएं कितनी होती हैं? वह है 5। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी इज गिवन बाय, ऑप्शन ए दिया है कि डोलार्ड, ऑप्शन बी नील मिलर, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी वाल्टर। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड का है, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक थे। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन ए दिया है फैमिली, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी सोसाइटी, ऑप्शन डी इन्वायरमेंट। तो प्रश्न संख्या 20 का जो चार ऑप्शन दिया गया उसमें से आपका सही उत्तर होगा परिवार। परिवार को हम लोग बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अभिभावक बालक संबंध के निर्धारक हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आर। ऑप्शन ए दिया है कि अभिभावक की प्रवृत्तियां, ऑप्शन बी अभिभावक का पक्षपात, ऑप्शन सी परिवार का आकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बालक अभिभावक संबंध के ये तीनों निर्धारक थे। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। इसमें आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट बालक हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर। ऑप्शन ए दिया कि शारीरिक अक्षमता से युक्त जो बालक हैं, ऑप्शन बी मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो है ये तीनों आते हैं, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक भी आते हैं, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक भी आते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक हैं। ऑप्शन ए दिया है कि मूर्ख, ऑप्शन बी दिया है मूढ़, ऑप्शन डी दिया है जड़ बुद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह संधि अवस्था का समय है। प्यूबर्टी इज टाइम ऑफ। ऑप्शन ए दिया है समाजीकरण का, ऑप्शन बी कुंठा का, ऑप्शन सी यौन परिपक्वता का, ऑप्शन डी पाठशाला का। तो इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी यौन परिपक्वता का। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नर्सरी स्कूल में सृजनात्मकता के अंतर्गत कैंची, क्रेयॉन, रंग पेंसिल इत्यादि द्वारा क्रियाएं मुख्यतः की जाती हैं। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स जो सीजर्स हैं, क्रेयॉन्स है, पेन्स है, पेंसिल एक्सेट्रा इन नर्सरी स्कूल जो है स्पेशली फॉर। ऑप्शन ए दिया है कि बड़ी मांसपेशियों के संबंध में, ऑप्शन बी छोटी मांसपेशियों के संबंध में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नर्सरी स्कूल में जो सृजनात्मकता के अंतर्गत कैंची, क्रेयॉन, रंग पेंसिल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वो बड़ी मांसपेशी और छोटी मांसपेशियों के संबंध में हेतु। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कॉमिक्स, मैगजीन, कहानी की किताब, रेडियो तथा टीवी के कार्यक्रम को चित्रवृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन जो आपके चार दिए हैं 26 में, वाक शक्ति विकास, सामाजिक विकास, सौंदर्य विकास और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नर्सरी स्कूल में स्विंग, सीसा, फिसलने वाले झूले विकास में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए स्थूल क्रिया कौशल, ऑप्शन बी सूक्ष्म क्रिया कौशल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किंडरगार्टन
विधि के संस्थापक थे। फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड वाज ऑप्शन ए मैडम मारिया, ऑप्शन बी फ्रॉबल, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किंडरगार्टन जो विधि है वो फ्रॉबल की है, तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की गई थी। फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल इज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये जो किंडरगार्टन फर्स्ट स्कूल था उस स्थापना की गई थी वह जर्मनी में की गई थी। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, इसमें आपसे पूछा गया है कि IQ बराबर, इसमें बुद्धि लब्धि का फार्मूला आपसे पूछा गया है कि ये IQ बराबर MA अपॉन CA होता है, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। प्रश्न संख्या जो है 30 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक दांत या दूध के दांत की संख्या होती है। नंबर ऑफ प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ आर, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो प्राथमिक दांत या दूध के दांत की संख्या 20 होती है, तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, इसमें आपसे पूछा गया है कि नवजात शिशु का भार होता है, स्टैंडर्ड वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज, ऑप्शन जो आपके 4 दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 से 3.5 किलोग्राम। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था कराती है, लेट चाइल्डहुड इज आल्सो नोन एज, समस्या की आयु, खेल की आयु, टोली की आयु, और ऑप्शन डी दिया है कि बी और सी दोनों। तो उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग खेल की आयु और टोली की आयु के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34, इसमें आपसे पूछा गया है कि आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। चेंज इन साइज, हाइट एंड वेट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी दिया है कि इंक्रीज इन स्ट्रक्चर, और ऑप्शन डी दिया है कि नन ऑफ एबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा वृद्धि, ग्रोथ। आकार, लंबाई, वजन में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं, ग्रोथ के नाम से। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम, ऑप्शन ए घर से, ऑप्शन बी मित्र से, ऑप्शन सी स्कूल से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक के जो सामाजिकरण की प्रक्रिया वो घर से ही प्रारंभ होती है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36, इसमें आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था की अवधि होती है। तो गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो 280 दिनों की होती है। प्रश्न संख्या जो 36 का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा गया है कि बबलिंग इज प्रोसेस ऑफ, बबलाना जो है प्रक्रिया है। सोशल डेवलपमेंट का ऑप्शन बी दिया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का, ऑप्शन सी दिया है कि जो मोटर डेवलपमेंट का, ऑप्शन डी दिया है मोरल डेवलपमेंट का। तो बबलाना या बबलिंग जो है प्रोसेस है वो भाषा विकास की प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैडम मारिया। मैडम मारिया जो है मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, इसमें आपसे पूछा गया है कि परिवार के सभी कार्यों में एक है। ऑप्शन 39 में जो प्रश्न दिए, ऑप्शन आपके प्रश्न संख्या 39 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें यह है कि धन कमाना, ऑप्शन बी वंश वृद्धि, ऑप्शन सी सुख सुविधाएं एकत्रित करना, ऑप्शन डी नौकरी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बी वंश वृद्धि। परिवार के सभी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए मूर्त वस्तुओं से, कॉन्क्रीट थिंग से, ऑप्शन बी अमूर्त वस्तुओं से, एब्स्ट्रैक्ट थिंग से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बालक के जो संवेग मूर्त वस्तुओं और अमूर्त वस्तुओं दोनों से संबंधित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयास और त्रुटि सैद्धांतिक विधि है। ट्रायल एंड एरर इज ए फंडामेंटल मेथड ऑफ, ये है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो समस्या समाधान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बालकों के संवेगों की विशेषताएं होती हैं।
ऑप्शन ए दिया है क्षणिक, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी बार बार अभिव्यक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बालकों की विशेषताएं क्षणिक भी होती हैं, तीव्र भी होती हैं और बार बार वो उसको अभिव्यक्त करता है। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बालक के उत्तम अनुशासन में माता पिता का दृष्टिकोण कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अति प्रभुत्व। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस डिफाइंड बाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी गेट्स ने यह परिभाषा दी है। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 45, इसमें आपसे पूछा गया है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है। क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाई। ऑप्शन ए पूर्व व्यवहार से, ऑप्शन बी चित्रकला से, ऑप्शन बी नवीन परिणाम से, ऑप्शन डी संगीत से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी नवीन परिणाम से हम लोग सृजनात्मकता की पहचान करते हैं। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46, इसमें आपसे पूछा गया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए मांसपेशी वृद्धि, ऑप्शन बी स्नायुमंडल, ऑप्शन सी इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र इन सभी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 में आपसे पूछा गया है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। कथन किसका है? इंटेलिजेंस इज ए एबिलिटी टू एडजस्ट ऑन सेल्फ टू ए न्यू सिचुएशन। हु स्टेट दिस? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विलियम स्टर्न। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। स्टर्न की ये परिभाषा है बुद्धि के संबंध में कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साथी समूह का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए प्री स्कूल अवस्था में, ऑप्शन बी स्कूल अवस्था में, ऑप्शन सी किशोर अवस्था में, ऑप्शन डी युवा अवस्था में। तो जो हमारे पीयर ग्रुप होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 या 49, इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कि नवजात अवस्था में, ऑप्शन बी शैशवावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था में। तो सामाजिक विकास जो है वह शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो को परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए दिया है एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी ईस्टर्न, ऑप्शन डी पावलोव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा फ्रायड। फ्रायड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो को परिभाषित किया है। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार जो हम लोग 2022 का जो आपके होम साइंस के फर्स्ट पेपर का बीए थर्ड ईयर का जो आया था उसमें पूछे गए जितने भी प्रश्न 40-50 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के जो सही उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।